आज की रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज की रामायण में हमने पढ़ा है किस प्रकार से माता सीता जी भी राम जी के साथ वन जाने की आज्ञा मांगती हैं, उन्हें समझाती हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। दीनाशीष सासु मृदुवानी अति सुकुमारी देखी अकुलानी बैठे निमित्त मुख सोचती सीता रूप राशि पति प्रेम पुनी। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी के अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी को नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथू के ही सकृति सन हो ही सा जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जान नहीं जाती। चारों चरण नख लेखती धरानी निप मुखर मधुर कवि बरनी मनहु प्रेम बस विनती कराही हम ही सिए पद जनि परि रही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नख से धरती कुरेद रही हैं। केवल ऐसे करते समय नुपुर को जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु विलोचन मोचती बारी बोली देखी राम मेहता री तात सुनहु सिए अति सुकुमारी सास ससुर परिजान ही पिया री। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बड़ी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भान कुल भानु रवि कुल गैरव विपिन विधु गुण रूप निधानु। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के
सूर्य है और सूर्य कुल रूपी कोमल मंद और खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुणों और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतारी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानी ले आई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्रिया प्यारी पुत्र वधु पाई है। इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमी बहु विधि लाली, सींची स्नेह सालील प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि वामा, जानी न जाई कहाँ परिणाम। इन्हें कल्पका के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाल चाव से के साथ स्नेह रूपी जल से सींचा है, पाला है। अब इस लता के फूल फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जानना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलग पठी तजी गोद हिडोरा, सिय नदीन पगु अवनि कठो होरा, जियन मोरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन करहूं। सीता ने पंचकर्ण पलंग के ऊपर गोद और हिरनों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिए चलन चति बन सा था, आयुष कहाँ हो ही रघुना था, चांद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। के हरि निशाचर दुष्ट जंतु बन भोरी, बशवाटिका की सोह सुत सौभाग संजीवनी मोरी। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विश्व की ये वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात की सोरी, रचि विचरी विषय सुख भोरी। पाहन क्रमे जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि करे सुना कानन का वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुखों के ना जानने वाली कोल और भीलों को लकड़ियों को सजा है, जिनका पत्थर से
कीड़े जैसे कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कहता पसती है कानन जोगू, तप हेतु तजा सब भोग। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखहि डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्रो, जो तस्वीर के बंदरों को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। सुर सर्व सुभाग बनजत बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जसाय सुहोई, मैं सिख देऊ जानकी सोई। सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गौड़ैया तलैया के रहने वाली योग्य है? ऐसे विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। चौसिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहे होई बहुत बुलम्बा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जनु सानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में ही रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहा, प्रिय वचन विवेक में की नहीं मातु पर दो परितोष। लगे प्रबोधन जानकी प्रगट विपिन गुण दोष। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी।